हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12th की कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस कराने जा रहा हूँ और ये सेशन रोज इवनिंग में हुआ करेगा, जिसमें मैं आपको लगभग 25 रिएक्शंस कराऊंगा और लगभग 2 रिएक्शंस इसमें से पक्का बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगी ही आएंगी। ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। आज से आप रोज़ ये क्लास लीजिएगा और देखिएगा, ये आपकी जो 25 रिएक्शन होंगी देखते ही देखते तैयार हो जाएंगी और इसमें बोर्ड में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट रिएक्शन है वुड्स अभिक्रिया। क्या है? वुड्स अभिक्रिया। ठीक है ना। तो देखिए, वुड्स अभिक्रिया क्या होती है? जब एल्किल हैलाइड, जब क्या? एल्किल हैलाइड यानी कि RX, R माने एल्किल और X को कहते हैं हैलाइड। ये हो गया एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन बनता है। तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। फिर से सुनिए, जब एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन बनता है। या फिर सीधी भाषा में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं तो एल्केन बनता है। तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। ठीक है ना। ये गर्म का साइन हो गया। ठीक, देखिए, जैसे ये जनरल रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है? जनरल रिएक्शन। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन है बच्चों। जनरल रिएक्शन में समझिएगा, ये R है, Cl है, ये एल्किल हो गया, ये हैलाइड हो गया। ठीक, ये सोडियम धातु है, ये फिर से वही लिया गया है, एल्किल हैलाइड। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से देखिए, ये 2NaCl निकल जाएगा। ये क्या निकल गया? 2NaCl। ये लिख दिया मैंने, 2NaCl ये लिख दिया ना। ये R सिंगल बॉन्ड R क्या है? एल्केन है। ये क्या है भाई? एल्केन। ठीक है, आप समझिए, जहाँ R बराबर क्या होता है? CH3 यानी कि मैथिल, C2H5 यानी कि एथिल, C3H7 प्रोपिल, C4H9 ब्यूटिल और एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। C5H11 आ जाता है, पेंटिल हो जाता है, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, इस तरीके से। और ये सभी क्या हैं? एल्किल समूह। कौन से समूह हैं भाई? एल्किल समूह। इन्हें R से दिखाया जाता है। किससे दिखाते हैं बच्चे? R से। और हैलाइड क्या होता है? हैलाइड, ये हैलाइड होता है X और ये क्या होता है? FCl BrI, FCl BrI, F फ्लोराइड, Cl क्लोराइड, Br ब्रोमाइड और I, और बेटा I आयोडाइड होता है। I क्या होता है? आयोडाइड होता है। F फ्लोराइड, Cl क्लोराइड, Br ब्रोमाइड और I क्या होता है? आयोडाइड। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान सुनिए। जब एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन बनता है। और यह रिएक्शन क्या कहलाती है? ये रिएक्शन क्या कहलाती है? ये वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। ये क्या कहलाती है? वुड्स अभिक्रिया। ये पेपर में बहुत बार पूछी गई रिएक्शन है, बहुत बार। इसकी जनरल रिएक्शन ये है कि R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस 2Na प्लस, ये उल्टा करके लिख दिया, R सिंगल बॉन्ड Cl। अब देखिए 2Na और ये दो, एक Cl ये हुए, एक ये है, दोनों मिलके क्या बन गया? 2NaCl। ये बचा क्या? R बचा, सिंगल बॉन्ड, ये R। ये क्या है? एल्केन है। ये क्या है? एल्केन है। ये भाई एल्केन है। ठीक है, अब देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं और भी समझ लीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल में समझिए, ये देखिए, ये मैंने लिया है मैथिल क्लोराइड CH3Cl, यानी कि R की जगह मैंने पहला ही उठा लिया CH3। ये हो गया मैथिल क्लोराइड, ये सोडियम धातु हो गई। ये मैथिल क्लोराइड का एक अणु उल्टा करके लिखा है, ये मैथिल है, ये क्लोराइड है, ये मैथिल क्लोराइड। देखिए 2Na ये है, एक Cl ये है, एक Cl ये है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्या कर देंगे? इसे गर्म कर देंगे। क्या बन जाएगा? देखिए 2NaCl तो चला गया, ये है 2NaCl, ये देखिए ये 2NaCl हो गया। ठीक है ना। अब बचा क्या? CH3 बचा, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया C2H6। ये इथेन होता है। क्या होता है? इथेन। ये क्या है? एल्केन है। ये क्या है बेटा?
एल्केन। और ये भी एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड है। तो हम अपनी भाषा में भी याद कर सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, फिर गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन। या फिर सीधे भी ये भी लिख सकते थे कि जब मैथिल क्लोराइड के दो अणुओं को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? एथेन बनता है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। अब जरा एक चीज और समझ लीजिए, ये एल्किल हैलाइड समझ लीजिए, थोड़ा सा एल्किल हैलाइड, ये R होता है और ये X होता है, इसलिए इसे RX से दिखाते हैं। देखिए R की जगह पे मैं CH3 भी लिख सकता हूँ, C2H5 C3S7। इसका मतलब है एल्केन श्रेणी के सदस्यों में से एक H कम होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा? एक H कम होता चला जाएगा। R की जगह मैं CH3 C2H5 C3S7 लिख सकता हूँ, एक H कम होता चला जाएगा तो एल्किल समूह प्राप्त हो जाता है। जैसे मैथेन का सूत्र होता है CH4, जब एक H कम हो गया तो रह गया CH3 मैथिल। ये मैथिल है, ये एथिल है, ये प्रोपिल है। और X की जगह क्या लिख सकते हैं? FCl Br और I, FCl Br I, यानी कि क्लोराइड Cl को कहते हैं, F को कहते हैं फ्लोराइड, Br को ब्रोमाइड, I को आयोडाइड। ठीक है ना। तो इसमें मैं कोई सी भी रिएक्शन और भी लिख सकता था चाहता तो, जैसे मैथिल की जगह मैं एथिल लिख सकता हूँ, प्रोपिल लिख सकता हूँ, Cl की जगह Br लिख सकता हूँ, Na ऐसा ही रहेगा। ठीक है, शुष्क ईथर ऐसा ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये एक रिएक्शन हो गई। इस तरीके से 25 रिएक्शन करानी है मुझे। ठीक है ना।